Hello everyone. We have some terms in properties of magnetic materials. उनमें से हमारे पास आता है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स ये डिफाइन करता है हाउ मच द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड्स इज परमिटेड या एंटर्स द मैग्नेटिक मटेरियल्स. उसको कहते हैं म्यू. म्यू से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. दैट वैल्यू इज म्यू. नाउ magnetic permeability mu is equal to B divided by intensity of magnetizations. तो B हमारे पास earlier case we already discussed in earlier topic. तो B is equal to resultant magnetic field is equal to external magnetic field plus magnetizing magnetic fields, that is Vm. तो ये हमारे पास था. This is a vector quantity. So H हमारे पास H B, you know that B naught is equal to mu naught times H. तो H is the intensity of magnetizations. तो यहाँ पे हमारे पास कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल जैसे हम मैग्नेटिक फील्ड पर रखते हैं तो उसके अंदर से कितनी फील्ड लाइंस हमारी पास हो रही हैं. मोर द फील्ड लाइन इज पासिंग इनसाइड द मैग्नेटिक मटेरियल्स, मोर विल बी द मैग्नेटिज्म ऑफ दैट. तो इस तरह से ये दिस द रेशियो हमारे पास आ जाता है. एंड नाउ इट्स अ यूनिट, बट व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ दिस वन? एसआई यूनिट. तो यहाँ पे मेरे पास एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ म्यू. तो इस बी को हम ले लेते हैं टेस्ला ले लेते हैं. एंड यू नो दैट एच मेरे पास था, एच ऑलरेडी नोन दैट एच इज इक्वल टू एन आई एंड द नंबर ऑफ टर्न्स एंड आई द करंट मेरे पास. इस तरह से मेरे पास हो जाए इसका यूनिट जो होता है टेस्ला डिवाइडेड बाई एम्पियर इंटू मीटर की पावर -1. तो दिस बिकम टेस्ला इंटू मीटर डिवाइडेड बाय एम्पियर. ये हमारे पास का यूनिट्स है. सो यूनिट्स ऑफ द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी. तो इन दिस टॉपिक्स ऑफ रिलेटिव परमिएबिलिटी हम यहाँ पे क्या करते हैं, वी आर कंपेयरिंग द मैग्नेटिज्म ऑफ ए मटेरियल्स विद अनदर मटेरियल. तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को कंपेयर कर रहे हैं वैक्यूम के साथ. हम क्या कंपेयर कर रहे हैं, तो हियर द वैक्यूम दो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आ जाता है यहाँ पे, तो वी रिप्रेजेंट बाय द म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स. तो सपोज किसी मटेरियल का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी हम म्यू से दिखाते हैं एंड वैक्यूम का हम दिखाते हैं. वैक्यूम है द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ म्यू नॉट. तो हमने क्या करा, वैक्यूम के साथ उस मटेरियल को कंपेयर किया, उसकी परमिएबिलिटी को कंपेयर किया, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट. एंड वी ऑलरेडी नोट द परमिएबिलिटी किसी सब्सटेंस का, दैट मेजरमेंट of which we can calculate how much the magnetic materials is magnetized in a uniform magnetic fields. So that's why यहाँ पे हमने एयर के साथ कंपेयर किया म्यू अपॉन म्यू नॉट. सिंस ये मेरे पास का बोथ आर द परमिएबिलिटी, सो इट इज डायमेंशनलेस. ये डायमेंशनलेस है. तो सिंस वी नो दैट म्यू नॉट की जो परमिएबिलिटी हमारे पास है, म्यू नॉट एयर मेरे पास है, एयर की परमिएबिलिटी, दिस इज द परमिएबिलिटी ऑफ एयर एंड अप्रॉक्सीमेटली 1 होता है. एंड एयर का, सॉरी दिस इज नॉट एयर, दिस इज फॉर द वैक्यूम के लिए मेरे पास वैक्यूम का परमिएबिलिटी हमारे पास हो जाता है 1. एंड फॉर द एयर की जो परमिएबिलिटी हो जाती है, परमिएबिलिटी ऑफ द एयर, तो ये 1.0000004. तो एयर की परमिएबिलिटी है. एंड अगर हम आयरन की बात करते हैं, निकल कोबाल्ट की बात करते हैं, परमिएबिलिटी ऑफ दीज मटेरियल्स आर वेरी ह्यूज होता है. परमिएबिलिटी ऑफ आयरन का अगर हम लेते हैं तो ये वैल्यू ग्रेटर देन 1000 आती है, जो कि ह्यूज वैल्यू, बिकॉज आयरन इज ए गुड मैग्नेटिक मटेरियल. दैट्स वाई जैसे हम क्या करते हैं, आयरन को किसी एक्सटर्नल फील्ड पर रखते हैं तो वो एक लार्ज एक्सटेंट पे क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है. सो दिस इज द रिलेटिव परमिएबिलिटी एंड इट इज द रेशियो ऑफ परमिएबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय परमिएबिलिटी ऑफ द वैक्यूम. नाउ नेक्स्ट हम हमारे पास है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी. नाउ इट इज द मेजर of the ability of a substance to take up magnetizations when placed in a magnetic field. किसी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अगर हम क्या करें, एक्सटर्नल फील्ड पर रखते हैं, तो हाउ मच
द मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, कितना एक्सटर्नल फीड लाइंस को अपने से पास थ्रू कराता है, तो इट विल द मेजर ऑफ दिस वन। तो इट इज द रेशियो ऑफ, तो इसको हम क्या दिखाते हैं, काई से हम दिखाते हैं, ठीक है, दिस इज काई, काई दिस इज द लैटिन वर्ड, इट इज द रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, हाउ मच द मैग्नेटिक मटेरियल इज मैग्नेटाइज्ड, दैट इज एम, एंड द फील्ड इंटेंसिटी, तो एक्सटर्नल फील्ड था हमारे पास, उसका इंटेंसिटी कितना है, दैट इज एच, तो एम अपॉन एच, तो काई मेरे पास, दिस इज काई, तो लैटिन वर्ड से काई, दिस इज डायमेंशनलेस है, दोनों की डायमेंशन हमारे पास क्या एम्पियर पर मीटर से आती है, इसलिए दिस इज द डायमेंशनलेस क्वांटिटी, dimensionless, dimensionless, this is chi. So this is the most important term here in properties of the magnetic materials. And next one हम आते हैं relationship between relative permeability and chi के बीच में हमारे पास क्या relations है उसको define करने की कोशिश करते हैं. Now in this part we have a relation between magnetic susceptibility and magnetic permeability. So we know that whenever we place a magnetic materials in external field, तो magnetic material क्या हो जाता है, magnetize हो जाता है. So now magnetize, this is the term intensity of magnetizations and magnetic field intensity. ये हमारे पास दो टर्म है. This is the field intensity, magnetic field intensity को हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं एच से, आप दिखाते हो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मेरे पास है, intensity of magnetization, we are representing this m, how much the magnetic material magnetized, this is the measurement of that amount, this is m. And this is magnetic inductions, so the resultant magnetic field inside of the magnetic materials due to the external field and due to its own magnetism, that known as the magnetic induction. So ये मेरे पास है magnetic induction, इसको हम रिप्रेजेंट कर देते हैं B के साथ. वी ऑलरेडी नो दैट B बराबर हो जाता है हमारे पास B नॉट प्लस बी एम के. So B is equal to B naught and B naught already know that these are the term, mu naught H will be B naught and mu naught M will be बी एम के. अगर ये दोनों वैल्यूज को हम रखेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट H प्लस म्यू नॉट M. म्यू नॉट को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, इनसाइड दिस बिकम H प्लस M. दिस द वैल्यू ऑफ B, क्वेश्चन नंबर पहला. नाउ इन दिस एक्सप्रेशन यू ऑलरेडी नो दैट मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, तो मैग्नेटिक परमिएबिलिटी को हम रखते थे दिस इज मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, इट द रेशियो ऑफ m अपॉन h. तो यहाँ पे m की जगह हम क्या कर देते हैं, काई h रख देंगे. वी रिप्रेजेंट इन प्लेस ऑफ द m मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी टाइम्स intensity of magnetization. This is the magnet, not this is magnetic intensity. H is the magnetic intensity, this is the intensity, the strength, measurement of the strength of the external fields है. This is the value of H. And B के जगह हम रख लेते हैं, we already know that B mu magnetic permeability is equal to, मेरे पास आ जाता है B divided by तो इसका हमारे पास जो वैल्यूज है, इट इज मैग्नेटिक स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाय H. तो यहाँ से मेरे पास आता है B बराबर म्यू इंटू H. सारी वैल्यूज को अगर इक्वेशन नंबर पहली पे प्लेस कर देंगे तो वी विल गेट B रिप्लेस्ड बाय म्यू H इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स
और m की जगह रख देते हैं, वी प्लेस मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी टाइम्स ऑफ h, टेकन h को बाहर कॉमन निकाल लेते हैं, दिस बिकम म्यू नॉट 1 प्लस chi m outside of this one, h is cancelled out. So finally the value becomes mu is equal to mu naught magnetic permeability of the vacuum 1 plus chi m. अगेन हम अगर क्या कर देते हैं, म्यू नॉट को डिवाइड कर देते हैं बाई, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट इज इक्वल टू 1 plus chi m. Also this values mu upon mu naught is known as the relative magnetic permeability. So mu r will be mu divided by mu naught. If I replace mu upon mu naught with mu r, so relative magnetic permeability of the magnetic substance divided by magnetic permeability of the vacuum, तो मेरे पास आ जाता है 1, we will get 1 plus chi m. So this is the final expression, this is the final relation between relative magnetic permeability and magnetic susceptibility. So this is very important relations, and which relates permeability with the magnetic susceptibility. Now we can write this expression here. Relative magnetic permeability mu upon mu naught, and this values are replaced. So relative magnetic permeability is equal to 1 plus chi m. So now finally this is the relation between permeability and susceptibility.